माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ चंबल, जय चंपा। साथियों, जब तक जीना है, जब तक जीना है, जीऊंगा शान से, कर दिया अपमान कोई, मार दूंगा जान से। और सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरियाद। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। और शेरा सिंह को लूट लो, और यही मेरा ऐलान। सरदार जी, बोलो, हम आओ तुम्हारे साथ थे रहा बा। क्यों नहीं साथियों? हम आओ घर तक ले लियो। हेलो, पहले ये बता तू, पहले क्या करता था? सरदार जी पहले मोश खोदत रही ना। तू मूस खोदता था? डाकू बिजली, डाकू बिजली, इसको जरा समझा दो, ये मूस खोद रहा था, इसको तो अंकल लगाओ तो। मारो सरदार जी, ये बताइए। अरे मिले कोई दुश्मन ईंट से ईंट बचा दूंगा। अरे नाम है भवानी सिंह, मेरा घोड़ा बचा दूंगा। आइए साथियों, अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। अपने बड़े वाले सरदार जी का आने का वक्त हो गया। साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ चंबल। जय माँ साथियों, सरदार जी। अड्डे पर क्या हो रहा था? अरे साले, तू लल्लू का लल्लू रह गया। अड्डा बोलते हैं, अड्डा। सरदार जी, हाँ हम चाकू बना लियो। साला, मैंने कहा तू लल्लू का लल्लू रह गया। इतने दिन से हमारे गृह में रह रहा है, तुझे बोलने का ढंग नहीं है। गृह में रखने बोला है। हाँ सरदार जी। साथियों, जी, तुम सब यहाँ पर थे और मैं किस मुसीबत में फंसा था, किस मुसीबत में तुम सरदार जी? सबको नहीं मालूम रहे? नहीं मालूम सरदार जी। मैं माँ भवानी के मंदिर पूजा करने के लिए गया था। कब क्या हुआ? पूजा तो कर लिया, हाँ, लेकिन जब मंदिर से बाहर निकला हाँ, तो बाहर का दृश्य क्या देखता हूँ क्या? कि इंस्पेक्टर लाखन सिंह अपनी पूरी फौज के साथ जंगल की काबिंग कर रहा है रे। हाँ, जिस तरफ नजर दौड़ाया उधर फोर्स ही फोर्स नजर आई। करता क्या, वापस भाग कर फिर मंदिर के अंदर गया। बाहर निकलता तो भारत सरकार के गोलियों का निशाना बनता। भागता हुआ मंदिर के अंदर गया और मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपरी चोटी पर पहुंचा। तब क्या हुआ सरदार तो जी? मैंने नजर दौड़ाया हाँ, तो क्या देखता हूँ क्या? कि गंगा नदी बह रही थी और उसी नदी में छलांग लगा दिया। लहरों के थपेड़े में उलटता पलटता हुआ जालौर के जंगल में आ गया। हाँ, साथियों,
जी हाँ सरदार जी। यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। सुनो मेरी बात को। बोलिए। तो चंबल में रहते मुझे भाई बीते 12 साल। चंबल में रहते मुझे बीते 12 साल और पुलिस ना अरेस्ट कर सकी। पीछा है ऐसा जाल। पीछा है ऐसा जाल, पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और पीहड़ से जब चलती गोली छलनी होती छाती है। जगह जगह पर बने गुफा। साथियों, ये जो जगह जगह पर गुफा देख रहे हो, इसमें हमारे साथी छिपकर बैठते हैं भारत सरकार के सैनिकों का मुकाबला करने के करते लिए। हैं। तो जगह जगह पर बने गुफा, जहां छिपे मेरे साथी हैं। इसी सबब से पुलिस प्रशासन चंबल आने से घबराती है। न देरी जरा लगाओ, न देरी जरा लगाओ, हाँ हाथ बंदूक उठाओ। रक्षा करे माँ भवानी और रईस मास्टर, पुलिस प्रशासन ना कर सकती मन। साथियों, जी हाँ सरदार जी। यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। साथियों, हम थोड़ी देर आराम करेंगे। जी हाँ। उसके बाद अगला सफर तय करेंगे। क्यों नहीं साथियों, चारों तरफ से साथियों, किसी भी रास्ते से चप्पा बच कर न जाने ये दें। दर्द भरी आवाज चप्पा और चप्पा चीखें हराम जाति को पहाड़ी के उस पार से आ रही है। सही कह रहे हैं सरदार जी। चलो आगे बढ़कर देखता हूँ। आओ मेरे साथ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। लोग चारों तरफ से हराम जाति किसी भी रास्ते से बच कर न जाने पाए। साथियों, जी हाँ। ये चीख भरी आवाज यहीं से सुनाई पड़ी। सही कह रहे हैं सरदार। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, कोई इंसान भागता हुआ गया और उस झाड़ियों में छिप गया। हाँ सही कह रहे हो। ये ऐसे नहीं बाहर आएगा। हाय नौजवान, बाहर निकलता है या गोली चलाऊं? साथियों, जी हाँ सरदार जी। लगाओ निशाना। सरदार जी आप नंबर बोलिए, हम लोग लेडी हैं। रेडी है। हाँ रेडी हैं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आओ बेटा खड़बड़ दास। आओ महारथी। देखो अपने साथियों से कह दो कि कोई गोली नहीं चलेगा। ये चंबल घाटी है। डाकू भवानी सिंह चंबल घाटी का राजा है। साथियों, कोई गोली नहीं चलाएगा। कोई गोली नहीं चलाएगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि
तुम लोग चुपचाप यहाँ से सीधे चले जाओ। मैं और यहाँ से चला जाऊं? मैं खुरदार, तुम हमारे अड्डे पर खुद आए हो और कहते हो तुम यहाँ से चले जाओ। ये तुम्हारा अड्डा नहीं, ये भी हीरो का अड्डा है। ये जंगल है, इसलिए हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अफसोस भवानी सिंह, इन खिलौनों से शेरा सिंह बचपन से खेलता हुआ आया है। अरे बोल अपने पालतू कुत्तों से कि अपना अपना हथियार डाउन कर दे, वरना साले टपका के रख दूंगा। अफसोस नौजवान बाजी तेरे हाथ लगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं भारत सरकार का बागी हूँ। पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। मेरे साथ तुम भी बेमौत मारे जाओगे। साथियों देखो, पुलिस आ रही है। इसे कहते हैं शतरंज का खेल। इसे कहते हैं शतरंज का खेल। शतरंज का घोड़ा 2.5 घंटे चलता है और आक्रमण करता है। बहुत पुराने खिलाड़ी लगते हो क्यों? एक के ऊपर 3 तबला बाजे। देखिए, मुझे माफ कर दो। मारूंगा नहीं तुझे, लेकिन कम से कम ये तो जानकारी होना चाहिए मुझे कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और वैसे तो तुम मेरा नाम और पता जानना चाहते हो क्यों? हाँ, तुम्हारा नाम और पता जानना चाहिए। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस वक्त मेरा नाम सुनोगे ना, अरे तुम्हारे पैरों के नीचे तो जमीन खिसक जाएगी बरकरार। वाह, आज कोई चंबल घाटी के वीरानी चट्टानों पर आकर के डाकू भवानी सिंह को ललकार रहा है रे। साथियों, ये कहता है कि मेरा नाम सुनते ही तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, भूचाल आ जाएगा। तो बरखुरदार, आज तुम्हारा नाम मैं जरूर सुनूंगा। साथियों, अपने अपने पैर जमीन पर दबा कर रखो, मैं इसका नाम सुनने जा रहा हूं। जोर से सुनिएगा मेरा नाम। ज्यादा नहीं बोलने को। और रहता हूँ विजयपुर में। जाओ गए। और रहता हूँ विजयपुर में, शेरा नाम है हमारा। रहता हूँ विजय सिंह का आदमी हूँ उदय सिंह का, यही काम है हमारा। इसके मतलब तुम उदय प्रताप सिंह के आदमी हो? अरे और वो तुम्हारी मेहरियां हैं? सिरा बुरबक रह गए। अरे हम उनके पार्टनर हैं। हाँ, तो ऐसा बोलने का। साला आदमी मेहरिया की बात कर रहा है। तुम्हारा नाम शेरा है? हाँ, शेरा नहीं, मुझे प्यार से लोग ठाकुर शेरा सिंह बोलते। ठाकुर शेरा सिंह। साथियों, ये नाम शेरा, तुम उदय सिंह के आदमी हो। हाँ। उदयपुर के महाराज
आप कहाँ खो गए? कहाँ पर हैं? विजयपुर राज का। विजयपुर राज के महाराज विजय सिंह हाँ। कहाँ पर हैं? अच्छा पूछा तुमने। यानी विजयपुर के महाराज विजय सिंह इस वक्त कहाँ पर हैं? हाँ हाँ, वहाँ के महाराज। अरे हम लोगों ने महाराज विजय सिंह का खून कर दिया है, खून क्या कहा? महाराज विजय सिंह का खून कर दिया है। तो इस वक्त वहाँ का सम्राट कौन है? इस वक्त वहां के सम्राट महामंत्री उदय प्रताप सिंह। वहाँ का महामंत्री अब महाराज बना बैठा है। और मंत्री कौन है? मंत्री ठाकुर शेरा सिंह। पोजीशन से नहीं लगता है तुम्हें? वाह ठाकुर शेरा सिंह, एक बात और पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? महाराज के राज दरबार में एक सेना नायक रहा करते थे जिनका नाम वीर बहादुर विक्रम सिंह था। वो कहाँ पर है? शांति शांति, ज्यादा शोरगुल करने की जरूरत है। हम ठाकुर हैं। ये तो आप 25 साल पुरानी बात पूछ रहे हैं। रहते थे सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह, लेकिन हम दोनों ने उस ससुरा का भी साले को खून कर दिया है। अरे हम बहुत खूनी आदमी है, ऐरा गहरा नहीं। क्या कहा? सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह का खून तुमने किया है? हाँ, शाबाश सेना, शाबाश। बहादुर लोग की कद्र करते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? एक बात और पूछना चाहता हूँ। बोलो। वीर बहादुर विक्रम सिंह के साथ उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम भान प्रताप सिंह था। वो कहाँ पर है? था उसके तो साले को मैंने काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था। मेरे पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा छोड़ दे मेरे बापू को, छोड़ दे मेरे बापू को। मैंने उससे बापू को तो मार दिया, उस हरामजादे को काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था। शबाशी दे रहा कि दीवार गिरा रहा? साथियों, ये बहुत बहादुर इंसान है। डाकू भवानी सिंह बहादुर इंसान की कद्र करता है। ये चंबल घाटी आया है और मेरे अड्डे पर आया है, तो कुछ नाश्ता पानी का इसके प्रबंध किया जाए और फौरन किया जाए। लेकिन सुनो, नाश्ते में 3 प्रकार का आइटम होना चाहिए। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर के नाश्ते। कौन नाश्ता है? 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। अरे होटल में चाय, समोसा, मिठाई, लड्डू, पेड़ी, बर्फी। 16, 17, 18। अरे 12 नंबर हुआ तो बहुत चल जाता। नंबरदार, ये है 16 नंबर। हाँ? ये है 17 नंबर और ये है 18 नंबर। ये तीनों में से कौन सा आपको पसंद है? तुम्हारा नाश्ता सुनकर मेरे घबराहट पैदा हो गई। डाकू भैया, हम जब घर से चला था तो नाश्ता करके। अरे यार, हमारे यहाँ मेहमान जो अड्डे पर आते हैं नहीं, उनका कोई नाश्ता नहीं। थोड़ा सा कर लो। भैया करा दे नाश्ता, संजय खानों नहीं खाया। ये 18 नंबर वाला आपका भी है। नहीं, ठाकुर शेरा सिंह, नाश्ता कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो और करो। पेट भर गया। डराओ बरखुरदार, आओ 2 बातें हो जाए, बस यहाँ से चले जाना। शेरा सिंह, याद है मुझे वो काली रात, शिकार खेलने के बहाने मेरे पिता वीर बहादुर विक्रम सिंह को जंगल ले गए
थे और धोखे से उन्हें मार दिया। मैं तुम्हारा पैर पकड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। कमीने कुत्ते, तू मुझे जूतों की ठोकरों से मारता रहा, मारता रहा। तो बड़े खतरनाक डाकू हैं। मुझे उठा करके मैं किसी को पहाड़ी से 120 फीट नीचे फेंक दिया। मैं जाकर एक किसान की खलिहान पर गिरा और वहां से रोता हुआ एक रास्ते पर पहुंचा तो उसी रास्ते से डाकू माधव सिंह का काफिला जा रहा था। वो मुझे घोड़े पर बिठाए और चंबल घाटी ले आए। जिन हाथों में कलम होना था, मैं देश की रक्षा करता, उन हाथों में बंदूक किसने थमाया? कुत्ते, किसने कमीने कुत्ते, नहीं, वाली तुझे कुत्ते की मौत। मुझे माफ कर दो वाली सिंह, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। एक बार फिर उसी तरह कह दे, ठाकुर से रासिन मेरा नाम है तब से। नहीं, शब्द ने माँ ठाकुराई देख निकल गई सारी। हाँ, माँ ठाकुराई निकल गई। साथियों, मेरी बंदूक लाओ। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। गोली नहीं माना, मरना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इतनी आसानी से भवानी सिंह मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि वो पालतू कुत्ता जो सम्राट बना बैठा है, बच गए। उस तक मुझे पहुंचना है। साथियों, इसके हाथ पीछे बांधो। हाथ बांध के क्या करें? साले यार, तुम्हारा हाथ बांध करके हम जितने डाकू हैं सबसे पहले तुम्हारा रेप करूंगा। बड़ी मजा आ रही है। शेरा, जानते नहीं मना। जो तुम्हारा बोझ सम्राट बना बैठा है, जाकर उस सुअर के पिल्ले, कुत्ते, कमीने, नालायक बोल दूंगा। से बोल देना कि डाकू भवानी सिंह बचपन का भानु प्रताप और आज का डाकू भवानी सिंह तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करेगा, इससे पहले कि मेरा माथा टनके और तू यहाँ से निकल जा, चला जा। साथियों, ये लड़की कौन है? मुसीबत की मारी हुई भागते 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 नीचे आई। हे भैया, क्या इस लड़की ने मुझे नहीं? एक बार फिर से कह दे, वही शब्द दोबारा कह दे। भैया मेरी आपने बचा ली पहुंचा दी, बहुत मेहरबानी होगी धन्यवाद। तुमने मुझे भाई कहा, यही भाई शब्द सुनने के लिए मैं व्याकुल था। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था,
तो मैं अपना भेष बदल कर बस्ती की तरफ जाता था तो क्या देखता था, बहन अपनी भाई के सूली कलाइयों पे राखी का धागा बांध, वहां से आता और इन पीराने चट्टानों पर बैठकर फूट फूट कर रोता। काश आज अगर मेरे कोई बहन होती तो इन सूनी कलाइयों में राखी का धागा बांधती। तुमने मुझे भाई कहा, बहन। हाँ भैया। बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। तो बांध दे राखी धागा मेरे हाथ में, आज से मैं धर्म की बहन मानता। आँख तेरी तरफ अब कोई उठा ना सके, इस भवानी को तो सारा जग जानता। मेरी बहन, पहले ये बताओ तुम। आज तक मेरे पास भी कोई भाई नहीं था, आज भगवान ने मुझे धर्म का भाई दिया है। भैया, आपकी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगी और आपके राखी का धागा जरूर बांधूंगी। पहले ये बताओ बहन कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, और इस परेशानी हालात में चंबल घाटी आई कैसे, मेरी बहन आई कैसे? भैया, ये कहानी मत पूछो, इस कहानी में बहुत बड़ा राज है। अगर पूछते हो तो बताती हूँ। मैं विजयपुर रियासत में राजमहल का क्या विजयपुर रियासत? ये दोनों राजमहल का और हालात ऐसे, ये हालात कैसे बनी बहन, कैसे बनी? महाराज के बेटे राजकुमार को इन जालिमों ने कत्ल कर दिया और मैं वहां से भागी। आज भागते भागते आपके पास आ गई। काश आपने मेरी जान को न बचाया होता तो ये दरिंदा मुझे भी मार देता। बहन, घबराने की कोई बात नहीं है और तुम्हारे ऊपर इस भाई का सारा। आओ भैया, बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। प्यार के तो